खुलूस लब पे तो दिल में ईमान जिंदा है। खुलूस लब पे तो दिल में ईमान जिंदा है, हमारे बीच बुज़ुर्गों की शान जिंदा है। खुलूस लब पे तो दिल में ईमान जिंदा है, हमारे बीच बुज़ुर्गों की शान जिंदा है। और हमारे दरमियाँ नफ़रत पनप नहीं सकती, हमारे सीनों में हिंदुस्तान जिंदा है। दोस्तों, मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस खूबसूरत मौके पर, जिस मौके पर हिंदुस्तान के कायद-ए-आज़म राष्ट्रपिता इज़्ज़त माब मोहनदास करमचंद गांधी जी साहब का यौम पैदाइश है। इन्हीं के साथ हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत जो हमारे मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जनाब लाल बहादुर शास्त्री साहब का मैं आपको इस मुबारक मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और मेरी ज़बान की तरफ से आपको इस सफ़र को आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले मुतारिफ़ कराता हूं, आपको परिचित करवाता हूं कि आज की इस गोष्ठी में हमारे साथ शरीक होने वाले शायर और शायरात। दोस्तों, हमारे चैनल की आदत रही है, हम हमेशा नौसखन नवोदित कवियों को सीनियर शायरों के साथ भी उनको भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हमारे चैनल का ये मकसद भी है कि हम साहित्य अदब के मैदान में उन कलमकारों को सामने लाएं जिनको कहीं कोई चैनल नहीं मिलता है या कहीं पर वो किसी मठाधीशी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये हमको रब ने मौका दिया है तो इस मौका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और आइए आपको मुतारिफ़ करवाते हैं, आपको परिचय करवाते हैं आज के शिरकत करने वाले, आज के इस गोष्ठी में हमारे साथ सम्मिलित होने वाले शायरात और शायर का। सबसे पहला वो नाम हमारे साथ नवोदित, नवंकुर, नौसखन एक बेहतरीन नाम जुड़ के आया है। यकीनन दोस्तों, अगर आपकी दुआएं रहीं ये कि आज नौसखन है, कल की अजीम शायरा बनेंगी। आपकी दुआओं की तालीब हैं, आपके आशीर्वाद की आकांक्षी हैं मोहतरमा साहिबा परवीन साहिबा। इनके अलावा हमारे साथ एक और नवांकुर, एक खूबसूरत लहजे की शायरा, एक कवि जिसे हम साधना रस्तोगी के नाम से जानते हैं, हमारे साथ सफ़र कर रही हैं। इनके अलावा श्याम किशोर बेचैन साहब की बेटी, उनके साय में परवरिश पाने वाली वो कलम जिसे हम रूपांशी भारती के। और आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं उस नवोदित कलम का जो जिसने कोशिश की है आगे बढ़ने की, साहित्य की सेवा करने की। वो नाम है मोहतरमा साधना रस्तोगी साहिबा का। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि फिर ये हुआ कि वो मेरे कहने में आ गए, फिर ये हुआ कि वो मेरे कहने में आ गए, चेहरा बदल के मेरे ही चेहरे में आ गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। फिर ये हुआ कि वो मेरे कहने में आ गए, चेहरा बदल के मेरे ही चेहरे में आ गए। और फिर उसके बाद उड़ गई आँखों से मेरे नींद, एक रोज़ क्या हमारे वो सपने में आ गए। क्या बात है। इस अंदाज की शायरी करने वाली, कविता करने वाली ये नन्ही कलम, जिसे आपके आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपसे अपनी मोहब्बतों से नवाज देंगे तो ये बच्ची हिंदुस्तान का वो चेहरा बन जाएगी जो आपके जनपद को पहचान देगी। शुक्रिया, इस्तकबाल कीजिए। मैं साधना रस्तोगी आभार व्यक्त करती हूँ आज मेरी जुबान चैनल एवं मोहम्मद इकबाल वासी जी का। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, स्वागत। साधना का शेष रहेगा जब तक मन में देश रहेगा, साधना का शेष रहेगा जब तक मन में देश रहेगा। हूँ नारी मैं भी प्रचंड की, हूँ नारी मैं भी प्रचंड, मन में बात बिठानी है, पल पल देश के खातिर अपनी जान लुटानी है, पल पल देश के खातिर अपनी जान लुटानी है। देवी को देवी बन धरती पर आना है, देवी को देवी बन धरती पर आना है, बन प्राण भारत माँ के देश बचाना है। कर्तव्य श्रृंगार का मैं, कर्तव्य श्रृंगार का मैं, लड़के शस्त्र संवारूंगी, भारत माँ की बिटिया हूँ आज सारे फर्ज निभाऊंगी, भारत माँ की बिटिया हूँ आज सारे फर्ज निभाऊंगी। साधना का शेष रहेगा जब तक मन में देश रहेगा, साधना का शेष रहेगा जब तक मन में देश रहेगा। आँखों में चिंगारी दहक रही, सीने में ज्वाला भड़क रही,
उबल रहा है रक्त मेरा, न्याय दामनी मांग है। चलो देवियों शस्त्र उठा लो, चलो देवियों शस्त्र उठा लो, आज हमें दिखलाना है। रक्त नीच पापियों का शिव के चरण में लाना है, रक्त नीच पापियों का शिव के चरण में लाना है। चलो देवियों शस्त्र उठा लो, आज हमें दिखलाना है। भारत माँ की बिटिया हूँ, आज सारे फर्ज निभाना है। सारे साधना का शेष रहेगा जब तक मन में देश रहेगा, सारे साधना का शेष रहेगा जब तक मन में देश रहेगा। इसी के साथ अपनी एक और कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत है। मन में धरी है पीड़ा कई कई, हर पल ये कलहा रही, शांत धरा को ढूंढे पल पल रोने को सकुचा रही। अश्रु बंधे जग की डोरी से, अश्रु बंधे जग की डोरी से, जाने इन्हें कब मुक्ति मिले। मोह भरी इस दुनिया से जाने हमें कब संतुष्टि, जाने हमें कब संतुष्टि मिले। जाने पड़े जो भविष्य की घड़ियाँ तो ये कर्म कराएगा, दान पुण्य सेवा और सर्जन ही हमसे करवाएगा। भाव भरा है मन में जितना मन उतना परेशान रहा, उछल कूद में पड़कर ये मन पीड़ा ना अपनी जान रहा। रथ की भांति चले मन अपना, रथ की भांति चले मन अपना, अश्व जहाँ ले जाते हैं पाली न संभाले डोरी इनकी, कभी ये मन बहलाते हैं। भाव भरा है मन में जितना मन उतना परेशान रहा, भाव भरा है मन में जितना मन उतना परेशान रहा। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम मुलाहिजा फरमा रहे थे मोहतरमा साधना रस्तोगी साहिबा को। भारत माँ की बिटिया हूँ मैं, सारे फ़र्ज़ निभाना है। यकीनन ये एहसासात इस बात की निशानदेही करते हैं कि इस बच्चे को अपने मुल्क की खातिर किस कदर मोहब्बत है। मैं इनकी जज्बात को सलाम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और दोस्तों, आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे दरमियान एक और नौक सखन, एक और नवोदित कलम तशरीफ़ रखती हैं, जो यकीनन इसी अंदाज़ की शायरी करती हैं, जो हिंदुस्तान की कहीं बातें करती हैं, कहीं निस्वानी एहसासात को अपनी शायरी का हिस्सा बनाती हैं, तो कहीं पर वो इनकलाबी लहजा की गुफ्तगू करती हैं। वो नामी इसमें गरामी मोहतरमा साहिबा परवीन साहिबा का है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि ऐसे भी कुछ हयात में लम्हे गुज़र गए, ऐसे भी कुछ हयात में लम्हे गुज़र गए, जाना नहीं था हमको मगर, जाना नहीं था हमको जहाँ पर मगर गए। क्या ऐसे भी कुछ हयात में लम्हे गुज़र गए, जाना नहीं था हमको जहाँ पर मगर गए। अब अकरम शबे सियाह क्या आई हयात में, अकरम शबे सियाह क्या आई हयात में, जो हम सफ़र हमारे थे जाने किधर गए, जो हम सफ़र हमारे थे जाने किधर गए। इस अंदाज़ की खूबसूरत शायरी करने वाली वो नई कलम, वो नई आवाज़ यकीनन आपके दुआओं की मुतलाशी है, आपके आशीर्वाद की आकांक्षी है। दोस्तों, आप इन्हें आशीर्वाद दे देंगे, आप इन्हें दुआएं दे देंगी, तो यही बच्चियां, इनके पंख निकलेंगी और यही वो इनकी उन पंखों में वो उड़ान होगी कि कल के महादेवी वर्मा बन सकती हैं, कल की परवीन शाकिर बन सकती हैं। ये सिर्फ आपकी दुआओं पे मुनहसर है, आपके आशीर्वाद पे डिपेंड है कि आप इनको आशीर्वाद किस तरह से नवाजते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके वतन की हैं, आपके सरजमीन की हैं, आप अपने वतन की मोहब्बत को देखते हुए इन बच्चियों को अपनी मोहब्बतों से ज़रूर नवाजेंगे। आइए इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा साहिबा परवीन साहिबा। सबसे पहले आप सभी श्रोतागणों का और मैं मेरी ज़ुबान चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उनका इस्तकबाल करती हूँ आप सभी का। और जनाब अकरम साहब जी का मेरा बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने जिन अल्फाजों से मुझे इतने उम्दा अल्फाजों से नवाजा है कि मैं क्या ही तारीफ़ करें, कि क्या ही कही जा सके। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आप सभी के सामने मैं श्रृंगार रस की कविता पेश करने जा रही हूँ, जो कहने को कह सकते हैं कि एक नारी है जो कुछ मन में अरमान लिए, एक नारी मन में अरमान लिए कुछ अपने आप में तसव्वुर में कुछ बातें कहा करती है, जो पेश है आप सभी के सामने। मैं तन्हा हूँ तन्हाई से, मैं अक्सर बात करती हूँ। क्या बात, मैं तन्हा हूँ, मैं तन्हा हूँ तन्हाई से, मैं अक्सर बात करती हूँ। मैं तन्हा हूँ तन्हाई से, मैं अक्सर बात करती हूँ। मैं तन्हा हूँ तन्हाई से, मैं अक्सर बात करती हूँ। दीवानी हूँ मैं तेरी सिर्फ यही दिन रात कहती हूँ। दीवानी हूँ मैं तेरी
सिर्फ यही दिन रात कहती हूँ। कोई समझा दे इस दिल को जो ये फरियाद करता है, कोई समझा दे इस दिल को जो ये फरियाद करता है। तड़पता है ये दिल जैसे क्या वो भी याद करता है, तड़पता है ये दिल जैसे क्या वो भी याद करता है। तेरी बाहों के झूले में मैं अक्सर सोती रहती हूँ, तेरी बाहों के झूले में मैं अक्सर सोती रहती हूँ। इसी गफलत में पड़ के रात दिन रोती रहती हूँ, इसी गफलत में पड़ के रात दिन रोती रहती हूँ। मैं तन्हा हूँ, तन्हाई से मैं अक्सर बात करती हूँ। दीवानी हूँ मैं तेरी से यही दिन रात कहती हूँ। मेरी सांसों में बसते हो तुम्हें कैसे भुलाऊं मैं, कि तुम मेरी सांसों में बसते हो तुम्हें कैसे भुलाऊं मैं। जगे हैं दिल में जो अरमां उन्हें कैसे सुलाऊं मैं, जगे हैं दिल में जो अरमां उन्हें कैसे सुलाऊं मैं। तेरी यादों के साए में बैठ के खोई रहती हूँ, तेरी यादों के साए में बैठ के खोई रहती हूँ। कैसा दीवानापन मेरा जाग कर सोती रहती हूँ, कैसा दीवानापन मेरा जाग कर सोती रहती हूँ। मैं तन्हा हूँ, तन्हाई से मैं अक्सर बात करती हूँ। मैं तन्हा हूँ, तन्हाई से मैं अक्सर बात करती हूँ। दीवानी हूँ मैं तेरी से यही दिन रात कहती हूँ। मैं तन्हा हूँ, तन्हाई से मैं अक्सर बात करती हूँ। शुक्रिया। मैं तन्हा हूँ, तन्हाई से अक्सर बात करती हूँ। मैं तन्हा हूँ, तन्हाई से अक्सर मैं बात करती हूँ। दीवानी हूँ मैं तेरी सिर्फ यही दिन रात कहती हूँ। दोस्तों, यकीनन ये निस्वानी एहसासात थे जिनको अपनी शायरी का हिस्सा बनाया मोहतरमा साहिबा परवीन साहिबा ने। मैं इनके लिए सिर्फ 2 शेर पढ़ता हूँ कि मेरे खिलते हुए होंठों का तबस्सुम तू है, मेरे खिलते हुए होंठों का तबस्सुम तू है, मेरे पुरकाइफ तरानों का तरन्नुम तू है। मेरे खिलते हुए होंठों का तबस्सुम तू है, मेरे पुरकाइफ तरानों का तरन्नुम तू है। और इतना मासूम है पाकीज़ा मोहब्बत की कसम, कोई परवीन से बिछड़ा हुआ अंजुम तू है। यकीनन दोस्तों, मैं आपसे भरपूर उम्मीद करता हूं कि इन बच्चियों को अपनी दुआओं से नवाजेंगे। और आइए दोस्तों, हम आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक इनकलाबी लहजे की तरफ। दोस्तों, ये पहचान हुआ करती थी कभी कि दोहराए चला जाता है पीपी की सदाएं। परवीन शाकिर ने कभी कहा था कि दोहराए चला जाता है पीपी की सदाएं, पैगाम ना लाया हो पपीहा मेरे पी का। उसी परवीन शाकिर ने जब वक्त बदला तो अपना अंदाज बदला और यूँ कहा कि तलाक दे तो रहे हो बड़े ही गुरूर व कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो बड़े ही गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। दोस्तों, वो अंदाज़ भी आया कि जब एक लड़की ने ये कहा, शाहजहां बानो याद ने, कि खून जलता रहा इस जिस्म में ईंधन की तरह, खून जलता रहा इस जिस्म में ईंधन की तरह, ज़िंदगी लेती रही सूत महाजन की तरह, ज़िंदगी लेती रही सूत महाजन की तरह। और मोहब्बतों को उसने यूँ तर्जमानी की है कि ज़िंदगी लेती रही सूत महाजन की तरह। और कभी नफ़रत में भी चाहत का मज़ा आया है, कभी नफ़रत में भी चाहत का मज़ा आया है, कभी चाहत भी गरां गुजरी है उलझन की तरह। दोस्तों, इस अंदाज़ की एक इनकलाबी आवाज़ जो आपके दुआओं की तालीब है, आपके आशीर्वाद की आकांक्षी है, जो हमारे जनपद के, हमारे ज़िले के एक सीनियर शायर, सीनियर कवि जनाब श्याम किशोर बेचैन साहब की परवरदा है, उनकी पाली है और उन्हीं की निगरानी में आज वो अपना साहित्यिक सफ़र तय कर रही है। वो जनाब मोहतरमा रूपांशी भारती साहिबा। नमस्कार, मेरा नाम रूपांशी भारती है और सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी ज़ुबान चैनल का और संचालक जी का।
तो आज इस गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के इस अवसर पर मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। प्रगत पंथ ना रोशन होगा केवल मीठी बातों से, अंधियारे को मत कोसो एक दीप जलाओ हाथों से। पग चूमेगी स्वयं सफलता, मंजिल खुद आएगी पास, होगा ना उपहास कभी भी, पूरी होगी हर अभिलाष। विषम परिस्थिति में भी तुम हारो ना कभी हालातों से, अंधियारे को मत कोसो एक दीप जलाओ हाथों से। झूठ फरेब का दीपक तो कुछ ही पल में मिट जाएगा, सत्य अहिंसा का दीपक जो जीवन भर साथ निभाएगा। जलेगा जो पूरी शिद्दत से, बुझेगा ना बरसातों में, अंधियारे को मत कोसो एक दीप जलाओ हाथों से। जो संकट में दूर खड़ा हो उससे नाता तोड़ दो, बिना परिश्रम के मंजिल पाने का सपना छोड़ दो। मंजिल मेहनत से ही मिलेगी, मिलेगी ना जज्बातों से, अंधियारे को मत कोसो एक दीप जलाओ हाथों से। पढ़े लिखे लोगों में बैठो, पढ़े लिखे लोगों में बैठो, पढ़ो लिखो और नाम करो, जिससे हो बेचैन कोई तुम ऐसा मत काम करो। खुशियाँ आगे पीछे होगी, भरेगा घर सौगातों से, अंधियारे को मत कोसो एक दीप जलाओ हाथों से। धन्यवाद। अंधियारों को मत कोसो तुम एक दीप जलाओ हाथों से। यकीनन आज का तकाज़ा भी यही है, आज की ज़रूरत भी यही है। मोहतरमा रूपांशी जी ने जिस अंदाज़ की शायरी के एक पैगाम दिया है, और आज दुनिया को उजालों की ज़रूरत है अंधेरों को मिटाने के लिए। मैं उनका इस्तक़बाल उनकी शान में सिर्फ़ एक मतला पढ़ता हूँ कि जो मुमकिन हो तो सबका भला कीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। जो मुमकिन हो सबका भला कीजिएगा, चरागों की तरह जला कीजिएगा। जला कीजिएगा। दोस्तों, आखिरी कवित्री मोहतरमा रूपांशी भारती साहिबा ने एक पैगाम दिया है, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इनके पैगाम को अपने दिलों में संवार के और सजा कर रखें, और इन बच्चियों को अपनी दुआओं से नवाजें। दोस्तों, आप यकीन जानिए, जो छोटे शजर, जो पौधे होते हैं, यही कल बड़े होकर एक शजर बनते हैं, मजबूत दरख्त बनते हैं। इनको ज़रूरत आपकी दुआओं की है, इनको ज़रूरत है, इनको आपके आशीर्वाद की है, और आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद अगर इन्हें प्राप्त हो गया तो मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि ये बच्चियां आगे चलकर न सिर्फ हमारे जनपद खीरी का नाम रोशन करेंगी, बल्कि तमाम आलम में, तमाम दुनिया में हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, शुक्रगुज़ार हूँ मैं मेरी ज़बान के हर दर्शक का, हर चाहने वाले का, जिनकी मोहब्बतों का इस्सिला है कि आज मेरी ज़बान पोर्टल चैनल हिंदुस्तान के बड़े चैनल में शुमार किया जाने लगा है। और उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपने हमारे पुराने पूर्व चैनलों को अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, शेयर किया है, लाइक किया है, और अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई फरमाइए। उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड को भी अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। हमारे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, अपने कमेंट्स लिखकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं इकबाल अकरम वारसी।